बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 10 जिसका नाम है कामचोर और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो आज हम लोग ये 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें प्रस्तुत पाठ के लेखक इस्मत चुगलाई हैं और इस पाठ को हास्य व्यंग्य के रूप में दर्शाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ 10 और इसमें सबसे पहले हम लोग इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे कि अमीर लोग बचपन में काम करने की आदत नहीं डालते, जिससे वे निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब उनके माता पिता उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे नहीं चाहते हुए भी कार्यों को उल्टे सीधे तरीके से करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से काम करने के तरीके मालूम नहीं होते हैं। तो जो कभी कोई काम नहीं किया रहता है तो वो छोटे से काम को भी करने में उन्हें समझ में नहीं आता है कि उस काम को कैसे किया जाए। तो इस पाठ का सबसे पहले हम लोग सारांश देखेंगे और जिससे कि हमें ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसकी शुरुआत होती है कि घर में काफ़ी वाद विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि नौकरों को छुट्टी दे दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हो गए हैं कि वे कोई काम करने में असमर्थ हैं। वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक स्वयं का लेकर पानी भी पीना भी उनके लिए असंभव है, यानी कि वो खुद पानी भी लेकर नहीं पी सकते हैं। माता पिता मानने लगे कि ये पूर्णतः कामचोर हो गए हैं। अंत में माता पिता का फरमान जारी हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। और पिताजी ने यह भी कहा कि जो बच्चा काम करेगा उसे मेहनताना भी मिला करेगा, यानी कि काम के बदले में उन्हें कुछ न कुछ मिलेगा उनकी मेहनत के बदले में। पेड़ों में पानी देने का काम माली को मिलता है। उसे जो पैसे दिए जाते हैं वह पैसे अब बच्चों को मिला करेगा। इसके अलावे फर्शों की दरी को साफ करना और घर का कूड़ा हटाना था। जब पानी झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब घर में झाड़ू तो एक ही थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। और जब पेड़ों को पानी देने की बात आई तो सभी बच्चे बर्तन को लेकर नल पर कूद पड़े, जिससे वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, यानी कि कीचड़ में पूरी तरह से मिल गए। माताजी ने पिता से कहा कि बच्चे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माताजी जानती थीं कि वे कोई काम ढंग से नहीं करने वाले थे। लेकिन पिताजी ने फरमान जारी किया था कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे समझ गए कि सभी काम उनके वश की बात नहीं है। अब बच्चों ने सोचा कि हम तो केवल मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं। यह सोचकर शाम होते ही वे बांस व छड़ियाँ हाथों में लेकर भाग पड़े मुर्गियों को हाँकने लगे। मुर्गियाँ बेचारी डर के मारे इधर उधर कूदने लगीं। उन्होंने बनी बनाई खीर बिगाड़ दिया। एक मुर्गा माता जी के पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के भरे पंजे लेकर नानी माँ के सफ़ेद दुपट्टे पर छापे मारता हुआ निकला। एक मुर्गी दाल को पतीली में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली और कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार न थी।
इस बीच किसी बच्चे को याद आया कि चलो भेड़ों को दाना डाला जाए, और कुछ बच्चे भेड़ को दाना खिलाने लगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गईं। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थीं। वे पलंगों को फांदती, एक पलंग पर बर्तन लुढ़काती साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जन एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर उन्हें भला कहाँ चोट लगने वाली थी। ऐसा लगता था मानो रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। भेड़ों ने सारी तरकारी अपने पैरों में उतार ली और बच्चों ने अब भैंसों का दूध दूहने का विचार किया। वे साफ एवं बिना साफ बाल्टियां लेकर जुट गए, यानी कि जो धोई हुई थी और जो नहीं धोई हुई थी, गंदी थी, उनको भी लेकर वो दूध निकालने के लिए बैठ गए। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। इसके बाद बच्चों ने उसके पैर बांधकर दूध दोहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए। अगले 2 पैर भी बांधना चाह रहे थे कि भैंस चारपाई लेकर भाग खड़ी हुई। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चाचा को अब असली बात समझ आई। थोड़ी देर बाद बच्चों द्वारा भैंस के बच्चे को खोला गया तो भैंस ममतावश वहाँ रुक गई। बच्चे गिलास कटोरियाँ उठा दूध निकालने दौड़े, पर किसी को कुछ हाथ न लगा। तो इस तरह से इस पाठ में कई ऐसे उदाहरण आते हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चों को काम करने की आदत नहीं थी और इसलिए वे काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। और अंत में फिर पिताजी ने बच्चों को नसीहत दिया कि पुनः किसी चीज़ को नहीं छूने की हिदायत दी। यदि किसी ने कोई काम किया तो रात को खाना नहीं दिया जाएगा। और बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे कोई गलती से भी काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से काम को गलत तरीके से करने से वे बच्चे अंत में आखिर में उनके माता पिता ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। तो ये था इस पाठ का सारांश और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहला अनुच्छेद। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो इस तरह से उन बच्चों को कहा जाता है कि तुम लोग केवल खा पीकर बैठे रहते हो और कोई भी काम नहीं करते। अपना काम भी तुम लोग ठीक से नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब बच्चों ने सोचा कि आखिर में ये भी तो एक बात ही है कि हम लोग अपना काम भी नहीं करते हैं, घर का भी काम नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपना काम खुद से करेंगे और वे पानी खुद से लेकर पीने लगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ही निडर थे। वो किसी से दबने वाले नहीं थे और ना ही उनके अंदर किसी का डर था।
तो यहाँ पर एक शब्द आया है दबैल, और दबैल शब्द का अर्थ है दबने वाले नहीं। तो यहाँ पे दबैल शब्द जो है वो दबने वाले नहीं बच्चों में से ये बच्चे थे, और कोई भी धक्का दे तो सह जाएं ऐसा भी नहीं होता था। वे कुछ न कुछ उसका बदला विरोध में कुछ न कुछ ज़रूर करते थे। लीजिए अब इसका नतीजा क्या होता है कि जब धक्का लग जाता था तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़कीं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब उन लोगों का एक काम देखकर खाली उनका पानी पीना और उसके लिए वो किस तरह से धक्का मुक्की करते हैं और कई चीज़ें इधर उधर वो गिराते हैं, और उनके इस वजह से माँ ये सब देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ये क्या काम करेंगे भला। तो अम्मा ने निश्चय किया कि करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक शब्द आया है हरगिज़। हरगिज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसके पिताजी ये नियम बताते हैं कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। तो यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो इस तरह से पिताजी के निर्णय से वो बच्चे कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। अब उनके बच्चे जो है कहने लगे कि हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, केवल आप हमें हमारा काम बता दीजिए कि हमें क्या क्या काम करना है। दुहाई देना मतलब कि उनकी बात को जो है आदर करना और ये दिखाना कि हम जो है काम कर सकते हैं। तो अब जो है इस तरह से वो बच्चे काम मांगने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए मतलब उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब इस तरह से उनको कई काम गिनाकर कि ये काम जो उनके घर में अधिकतर होते थे और इन कामों के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता था करने के लिए, तो आखिर में उन लोगों को ये पैसा देते ही थे, तनख्वाह देते थे। तनख्वाह मतलब जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है, उसको तनख्वाह कहते हैं। तो वो उनको लालच देते हैं उन बच्चों को कि अगर तुम लोग ये काम करोगे तो जो वेतन उनको दिया जाता है वो तुमको दिया जाएगा, इसके बदले तुमको तनख्वाह भी मिलेगी। अब वो कहते हैं कि अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब इस तरह से उनकी माँ ने समझ लिया कि अब तो पानी डालने के नाम पर इस घर में बाढ़ ही आ जाएगी, अर्थात सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा। और वो कहती हैं कि खुदा के वास्ते ऐसा न करें। लेकिन सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो इसका क्या लाभ मिलेगा, ये सोच के वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी दरी, यहाँ पर एक शब्द आया है फर्शी दरी,
जिसका अर्थ होता है फर्श पर बिछाने वाली। तो फर्श पर बिछाने वाली दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब उन बच्चों को कहा गया था कि दरी कितनी मैली हो गई है, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले दरी पर ही काम करना शुरू कर दिया। अब दरी पर काम करने का मतलब था कि उन लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई और दोनों ओर से दरी को पकड़कर सबसे पहले झटकना शुरू किया, उसको ऊपर नीचे पटकने लगे और उसके बाद फिर ऊपर पकड़ के लकड़ी से उसे पीटने लगे ताकि उसकी धूल जो है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से उन बच्चों ने उस दरी को साफ करने का काम करना शुरू कर दिया। अब सारा घर, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सारा घर धूल से अट गया, अर्थात पूरे घर में धूल ही धूल नजर आने लगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए और उस धूल की वजह से सबको खांसी आने लगी और सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। अब वो इतनी ज़्यादा धूल उड़कर सबके सिर पे, बालों में जाकर जम गई और नाकों और आँखों में घुस गई। और धूल तो ऐसी चीज़ है कि हर जगह, जहाँ भी कोई जगह होगी वहाँ हर जगह जाकर धूल बैठ जाती है और उड़ने के बाद वो धीरे 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 कहीं ना कहीं जाकर जम जाती है। तो इस तरह से उनके घर में जब दरी की धूल उड़ी तो वो धीरे धीरे करके बालों में और लोगों के ऊपर जाकर जम गई। तो नाक में भी घुस गई और आँख में भी घुस गई और ऐसा होने पर बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब चूँकि धूल उन्होंने उड़ाई थी तो सब जगह धूल ही धूल नज़र आ रही थी और सब जगह अंत में धूल जो है थोड़ी देर बाद हर चीज़ पे धूल जम गई थी, ज़मीन पर भी, लोगों के सिर पे भी, कपड़ों पे भी। तो इस तरह से ये धूल को देखकर उन बच्चों ने सोचा कि अब हम लोग झाड़ू लगाते हैं जिससे कि ये धूल साफ हो जाए। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, सभी बच्चे चित्र में भी देखेंगे कि किस तरह से दरी के चारों तरफ बच्चे जुटे हुए हैं काम करने के लिए। तो उम्मीदवार यानी कि सदस्य जो है वो बहुत थे, इसलिए क्षण भर में मतलब कुछ ही देर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब सब उस झाड़ू का छीना झपटी करने लगे। वो सोच रहा था हम ले लें, दूसरा सोच रहा था हम ले लें। तो इस तरह से वो झाड़ू की एक एक सीख जो है वो अलग अलग हो गई। और यहाँ पे झाड़ू के पुर्जे मतलब झाड़ू में जो सीख रहती है अलग अलग, उसको बांध के झाड़ू बनाया जाता है, तो वो सारे अलग हो गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, यानी कि जिसके हिस्से जो भाग आया झाड़ू का वो उसी से काम करने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो ये बुज़ुर्ग जो है वो अगर ज़रा ज़रा सी बात पर टोकेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब जहाँ पे सूखी धूल होती है वहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले अगर थोड़ी पानी छिड़क लिया जाए तो वो धूल जो है वो उड़ती नहीं है, उसी में लिपट जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ती नहीं है।
नहीं तो फिर से वही धूल ऊपर जाएगी और फिर आकर नीचे ज़मीन पे जम जाएगी, जिससे कि झाड़ू लगाने का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो वो बच्चे जो है बस वह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब बच्चों ने यहाँ पर बुद्धि लगाई कि थोड़ा सा पानी छिड़क लेंगे तो धूल जो है वो कम उड़ेगी। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब उन्होंने जो हल्का सा पानी छिड़कना चाहिए था उसकी जगह पे ज़्यादा पानी छिड़क दिया और चारों तरफ कीचड़ कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब जब ये कीचड़ कीचड़ करने लगे तो इन सबको डांट कर आंगन में भेज दिया गया कि तुम लोग अब यहाँ से निकलो। और तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए और उन बच्चों ने अब अगले काम पर ध्यान दिया कि अगला काम उन्हें क्या करना है। तो इसके बाद का काम था पेड़ों को पानी दिया जाना, जो कि उनके पिताजी ने कहा था कि आखिर में माली पानी देता है, इससे अच्छा तुम लोग पानी दो ताकि तुम्हें जो उसको दिया जाता है वो तुम लोग को मिल जाएगा। तो बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं यानी कि किचन में जितनी भी चीज़ें थीं पानी भरने लायक, वो सारी चीज़ें उठाकर बच्चे भागे पेड़ों में पानी देने के लिए। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली तो वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। यानी कि इतने सारे बच्चे थे कि जिसके हाथ में जो बर्तन आया वो उसे लेकर भागने लगा। अब सब लोग नल पर टूट पड़े और भागकर वो सब कहाँ गए? नल के पास। और वहाँ का दृश्य क्या था वो आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। कि घमासान मतलब युद्ध, बहुत ज़बरदस्त युद्ध जो है वो यहाँ पर होने लगा। और वो जो है एक के भी बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं आने पा रहा था। इतना वहाँ पर वो धक्का मुक्की कर रहे थे और एक दूसरे को हटा हटा कर पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। और ठूसम ठास एकदम जैसे लग रहा था कि दबा दबा कर किसी तरह से किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए गए थे जैसे लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती रख दिया गया हो। और पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। पहले तो वो एक दूसरे को धक्का देकर हटाकर पहले पानी भरने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद फिर कोहनी मारकर और उसके बाद फिर बर्तन से। तो ये दोनों जो है कोहनी, बर्तन और धक्का देकर वो पानी भरने का काम कर रहे थे। और फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। यहाँ पे एक शब्द आया है कुमक मतलब सेना। जब बच्चे वहाँ पे घमासान युद्ध करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, धक्का देने लगे, कोहनी से मारने लगे और बर्तन से फिर शुरू हो गए, तब इन लोगों को वहाँ पर कुमक मतलब इनकी सेना, ये कई लोग थे। तो वो जिस तरह से सेना सुरक्षा का ध्यान रखती है और बचाती है, उसी तरह से उन बच्चों को एक दूसरे से लड़ने से बचाने से ये लोग वहाँ पर पहुँचे और फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई और वो भी वहाँ जाकर कुछ न कर पाए और वापस लौट गए। तो यहाँ पे एक शब्द आया है पीठ दिखा गई। तो पीठ दिखाना मतलब उनसे हार जाना। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए
जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। यानी कि वो बच्चे इतने कीचड़ से लथपथ हो गए थे, उसमें अच्छी तरह से लिप पुत गए थे, गीले हो गए थे कि उन्हें नहलाकर फिर से दोबारा उनका कपड़ा बदलने की आवश्यकता थी। और इस काम के लिए उनके घर में जितने सहायक थे, जितने नौकर थे वर्तमान में, यानी कि उस वक्त जितने भी नौकर थे वे काफ़ी नहीं थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब ये बच्चे जो धमाचौकड़ी कर रहे थे पानी भरने की, उनके लिए पास के बंगलों से यानी बंगलों में रहने वाले नौकरों को बुलवाया गया और एक बच्चा 4 आने की दर पे जो है वो उनको नहलाने का काम कर रहे थे। यानी कि जो नौकर बुलाए गए थे उन्हें एक बच्चे को नहलाने का 4 आना दिया जा रहा था। अब हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। अब सभी ने सोचा कि अब तो ये साफ करना हमारे बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब जब उनको लगा कि हम लोग धूल झाड़ने का काम दरी का करके जो है और काम बढ़ाए, सारे लोग गंदे हो गए, धूल सबके ऊपर जाकर जम गई और उसके बाद फिर दरी पर जो है वो मार मार के उन्होंने धूल सब जगह फैलाई थी। और जब उनके दिमाग में आया कि अगर पानी डाला जाए तो हो सकता है कि धूल ना उड़े, तो इसलिए वो पानी डाले और इतना पानी डाल दिए कि वो कीचड़ बन गया। तो उसमें भी, उस काम में भी ये लोग सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने अगला काम सोचा कि पेड़ों में पानी डालना है और उसमें भी सारे बच्चे पहले हम भरें अपने बर्तन में पानी। तो इस तरह से वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और जो भी उनके हाथ में था बर्तन, कोहनी से भी और बर्तन से भी, वो एक दूसरे को मारने लगे और घर के सदस्य भी उनको नहीं बचा पा रहे थे। तो इतना होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुर्गियां ही बंद कर दें। जो मुर्गियां बाहर दिन भर इधर उधर कर रही हैं और शाम को उनको उनके दरबे में बंद किया जाता है, तो क्यों ना हम लोग ये काम कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। अब वे मुर्गियों को जो है वो बांस लेकर हाथ में और छड़ी लेकर यानी कि डंडे लेकर वो मुर्गियों को हाँकने लगे। हाँकना मतलब उनको बोल बोल कर दड़बे की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। चल दड़बे, दड़बे मतलब दरबा जिसमें कि रात में मुर्गियों को रखा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने मुर्गियों को रखने का काम दरबे के अंदर करने की सोची। तो आज हम लोग इस पाठ में यहाँ तक पढ़े हैं। अब इसके आगे की कहानी जो है, आगे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं और वो उस काम को किस तरह से करते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।